तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे और टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज हमारे पास आया है ये एक सॉरी दोस्तों, टावर। तो इस पे लिखा हुआ है मेरी कॉम, यानी कि ये लोकल ही है क्योंकि मेरी कॉम कोई कंपनी नहीं होती। और दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि दरअसल प्रॉब्लम है क्या। ये इसका प्लग है और इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट आ चुकी है और वॉल्यूम, ये लाइट आ गई है दोस्तों। और ये हमारा एफएम पर है 95.0 एफएम। और मैं यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा भी, ये देखिए ये मैं वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहा हूँ, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ये देखिए ये वाले वॉल्यूम भी मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। पर दोस्तों जैसे ही हम प्लग निकालते हैं तो ये देखिए, आप सुनिएगा, जैसे ही हम प्लग निकालते हैं तो इसमें से पिट की आवाज़ आती है। ये देखिए प्लग लगाते हैं निकालते हैं तो पिट की आवाज़ आती है। ये देखिए, तो पिट की आवाज़ आती है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि जब हम प्लग लगा रहे हैं निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इसमें ऑडियो बन रही है आईसी से, तभी हमारे स्पीकर जो है कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं। अगर आईसी खराब होती, आउटपुट सेक्शन में दिक्कत होता, तो इसके जो स्पीकर है वो कुछ भी आवाज़ नहीं करते। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जब आ जाए कि प्लग लगाने पे स्पीकर आवाज़ कर रहे हैं, पिट पुट कर रहे हैं, तो एक बार आप इसका ये वॉल्यूम सेक्शन खोल के और इसे चेक कर लें। तो हम वही करेंगे, सबसे पहले इसके वॉल्यूम सेक्शन पर ध्यान देंगे। अगर इसमें दोस्तों कुछ भी वॉइस नहीं आ रही होती, कुछ भी इसमें प्लग लगाने पे आवाज़ नहीं करता ये, तो हम सबसे पहले इसके, ये देखिए, सबसे पहले इसके ये पीछे का हिस्सा खोलते और यहाँ से आउटपुट सेक्शन को कंफर्म करते कि ठीक है या नहीं, हमारे आउटपुट सेक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों इसमें आवाज़ आ रही है प्लग लगाने पे, इसलिए अब हम इसके वॉल्यूम सेक्शन को चेक करेंगे। अभी आपके सामने खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे कंफर्म करें कि वॉल्यूम सेक्शन में ही दिक्कत है या फिर ऑडियो सेक्शन में दिक्कत है। तो पहले इसको खोलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन वॉल्यूम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेन वॉल्यूम ट्रेबल बेस। ये हमारे माइक और इको के हैं, इसको कर देते हैं हम दोनों को 0। और हमारा ये वॉल्यूम ट्रेबल बेस, हमें इन वॉल्यूम पर ध्यान देना है। तो ये हमारा मेन वॉल्यूम हो गया, ये ट्रेबल, ये बेस। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि ये होम थिएटर को सबसे पहले कर लेना है चालू। एक सटीक तरीका बताऊंगा, बिना कुछ करे दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि फॉल्ट ये हमारे वॉल्यूम सेक्शन में ही है। तो ये हमने प्लग लगाया, आवाज़ आई पिट की, और आवाज़ आने के बाद में आपको इस तरीके की ट्विज़र ले लेनी है, चिमटी ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारे एफएम पे सेट है, जो हमारा डिस्प्ले है वो एफएम पे सेट है। और अब आप यहाँ पे समझिए, ये हमारा मेन वॉल्यूम है, ये हमारा मेन वॉल्यूम है। तो क्या है कि, तो दोस्तों ये हमारा मेन वॉल्यूम है और ये वाला जो पॉइंट हमारा होता है, ये हमारा होता है ग्राउंड का। उसके बाद में ये दो पिनें होती हैं, इन पे हमारी ऑडियो आती है। इसके बगल वाली जो दो पिनें होती हैं, इस पे हमारा प्री आता है, यानी कि बहुत ही माइनर सा ऑडियो आती है ऑडियो बोर्ड से, सॉरी प्री ब्लूटूथ बोर्ड से। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम, हो सकता है हमारा वॉल्यूम ख़राब हो इसलिए ये हमारी आवाज़ को कम ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि प्री प्री ऑडियो और ऑडियो को, ऑडियो बोर्ड की ऑडियो को, दोनों को हम शॉर्ट करेंगे और फिर देखेंगे क्या आवाज़ आती है। तो सबसे पहले हम ये ग्राउंड को टच नहीं करना है दोस्तों। अगर ग्राउंड को अगर हम टच करते हैं ऑडियो से या किसी से, तो दोस्तों क्या है कि वो ऑडियो को ग्राउंड कर देगा और आवाज़ हमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ठीक है, हमें क्या करना है कि प्री प्री और ऑडियो को टच करना है। तो दोस्तों हम ये करेंगे, ये देखिए, तो हमारी ऑडियो आ गई है, आवाज़ आ चुकी है स्पीकरों में। दूसरे वाले पॉइंटों को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने देखा कि हम जैसे ही यहाँ पे ऑडियो वाली पिन को और प्री वाली पिन को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि ये वॉल्यूम में दिक्कत है। और इस वॉल्यूम को अब हम करेंगे चेंज, फिर देखेंगे इसको दोस्तों। इसको चेंज करने के बाद ही ये बेस और ट्रेबल के वॉल्यूमों का पता चलेगा कि ये बेस ट्रेबल के वॉल्यूम प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी चेक करेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्पीकर में आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो इसलिए पहले मेन वॉल्यूम चेंज करेंगे, उसके बाद इनको वॉल्यूमों को चेक करेंगे कि ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। अगर सही से काम नहीं कर रहे होंगे तो फिर इनको करेंगे हम चेंज।
तो मैं अभी इस वॉल्यूम को चेंज कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम को चेंज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप इसको अनप्लग कर दें। मैंने प्लग निकाल दिया है, डिस्प्ले पर हमारी पर लाइट जा चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि हमारे, आप देख सकते हैं ये जो हमारे जो तीनों वॉल्यूम है, हमें ये दोनों वॉल्यूम तो ऐसे ही लगे रहने देने हैं, हमें सिर्फ ये वाला वॉल्यूम निकाल लेना है। और ये अच्छी बात है कि ये वाला हमारा जो टोन है वो हमारा इस सर्किट में कसा हुआ नहीं है, वरना हमें ये सारे खोलने पड़ते, इसलिए हम इसी इसी को खोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको हमें बाहर खींच के निकालना है। अब बहुत से ये वॉल्यूम के नोब ऐसे होते हैं कि बहुत हल्के से चिपके रहते हैं, उनको आप खींच के निकालते हो तो वो आसानी से निकल जाते हैं। पर ये इतनी आसानी से नहीं निकल रहा है, मैं बहुत ताकत लगा रहा हूँ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक पेचकस लेंगे और पेचकस से यहाँ पे फंसाएंगे इसके गैप में, और इसको थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो उससे क्या है कि ये वॉल्यूम थोड़ा ऊपर आता चला जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो आराम आराम से करना है, क्योंकि दोस्तों ये प्लास्टिक का होता है, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा तो ये आ गया है, थोड़ा सा और रह गया। तो आराम आराम से दोनों तरफ से बराबर बराबर लेते हुए ये हमें खींच लेना है ऊपर की तरफ। और ये देखिए ये वॉल्यूम हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वोल्ट को खोल लेंगे यहाँ से, ये प्लास की मदद से। ये देखिए ये हमने इसका पेच भी निकाल लिया। ये देखिए, और इसको अब हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये थोड़ी हमारी वायरिंग हो रखी है, एलईडी बल्ब वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं आराम से, चाइना गम से ये चिपके हुए हैं सब चीज़। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ये वॉल्यूम वॉल्यूम के जो कनेक्शन है, जो तार हैं, इनको हटा लें। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ये हटा लेता हूँ। तो याद रखें दोस्तों कि हमारे ग्राउंड पे कौन से तार लगे हुए हैं, ऑडियो के कौन से हैं और फ्री के कौन से हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से ये पीले वाले तार को हटा देता हूँ। एक, एक पीला हटा दिया, ये वाइट हटा दिया। पीला और वाइट हमारा ग्राउंड का है, इतना याद रखें। और यहाँ पे एक हमारी एलईडी लगी हुई है, उसका वायर भी हमारा ग्राउंड हो रखा है, तो इसे भी हटा दें। इसके बाद में आते हैं हमारे ऑडियो के तार। ऑडियो के तार एक ऑरेंज है, एक लाल है, इतना याद रखें। ये हमारा ऑरेंज और लाल वाला जो तार है ये भी हमने हटा लिया है। अब बारी है प्री की। तो दोस्तों प्री ऑडियो जो है, देखिए इसमें क्या है कि एक तो हमारा हरे कलर का वायर है और एक है हमारा ऑरेंज कलर का। तो इसे कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो दोस्तों अब देखिए हमने इस वॉल्यूम से क्या है कि ग्राउंड के तार भी हटा लिए, ऑडियो के भी हटा लिए। प्री के हम हटाने जैसे ही बैठे तो हमें क्या है कि यहाँ पे प्री में भी ऑरेंज कलर का वायर देखने के लिए मिल गया और ऑडियो पर भी ऑरेंज कलर का वायर हमें देखने के लिए मिल गया। तो दोस्तों अब अगर हम इसको हटा देते हैं तो बाद में कंफ्यूजन ना हो कि दोनों ऑरेंज में से प्री का कौन सा है और ऑडियो का कौन सा है। तो इसके लिए सिंपल ये है कि ये देखिए ये हमारे, ये जो ऑरेंज का वायर है ये हमारे हरे हरे वाले तार के साथ है और ये तीनों एक साथ है। इसका मतलब ये है कि जो एक साथ में है उसमें ग्राउंड है ये पीला वाला, ये दोनों फ्री होंगे। तो दोस्तों इसीलिए यही चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये हमने यहाँ पे हटा दिया। अब देखिए हमें ये वॉल्यूम हमारा हो चुका है एकदम फ्री। अब हम क्या करेंगे, दूसरा टोन ले लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे टोन है। तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये टोन लगाने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांटा टाइप का निकला हुआ है, तो ये कांटे को हमें तोड़ देना होगा। ये देखिए यूँ,
क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे छेद होता तो ये कांटा हमारा लगाना जरूरी था, ये इसलिए होता है ताकि वॉल्यूम इधर उधर ना सरके। अब हम देखिए हम क्या करेंगे वॉल्यूम डालने का तरीका, कि इन दोनों पिनों को कर देंगे आपस में शॉर्ट। क्योंकि दोस्तों ये पिनें हमारी ग्राउंड की होती हैं, इसलिए इन पिनों को हम शॉर्ट कर देंगे। और इनको यूं मोड़ लेंगे जिससे कि हमारी वायरिंग जो है वो आपस में टच ना हो। यहाँ पे आप पेस्ट लगा लें सारी पिनों पे, जिससे कि सोल्डिंग अच्छे से हो जाए दोस्तों। और अब आपको ये सोल्डर लेके पहले इन पे कर लेना है। ये देखिए अब इन पे आ गई शाइनिंग। अब हमें क्या करना है, या तो आप थोड़ा सा पेस्ट लेके इन वायरों पे लगा लो, इन पे नहीं लगा सकते हो तो इसकी इसकी पिनों पे भी लगा लो, जिससे कि सोल्डिंग क्या है अच्छे से हो जाए हमारी। अब हमारी सोल्डिंग होने के लिए वॉल्यूम हमारा रेडी है। तो दोस्तों अब देखिए सबसे पहले हम ये प्री के ही कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये हमने ऑरेंज वाला जो हमारा वायर है ये यहाँ लगा लिया, और हरा वाला हमने यहाँ लगा लिया। ये हमारा ग्राउंड है तो ग्राउंड को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए ये अच्छे से हो गया। उसके बाद में फिर ये हमारे ऑडियो के वायर हैं, तो ऑडियो को भी हम अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये देखिए ऑडियो हमेशा दोस्तों बीच में आती है हमेशा। अब हम क्या करेंगे कि ये वाइट वाला हमारा वायर है, पहले दोस्तों वॉल्यूम को थोड़ा इसमें सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये एलईडी के कनेक्शन भी करने हैं। तो ये हमने वॉल्यूम कर लिया सेट यहाँ पे, और हम इसमें बारसल और इसका बोल्ट डाल के इसे कस लेंगे। ये हमने वॉल्यूम कस लिया है। अब ये देखिए हमें इतना याद है कि हमारा पीला वाला और वो जो वाइट वाला तार है ये हमारा लगा हुआ था ग्राउंड पे, और इसको ऐसे ही लगा देंगे। और हमारा जो एलईडी का ये वायर है ये भी हमारा ग्राउंड पर हो रखा था, तो इसे भी हम ग्राउंड पर ही लगा देंगे। दोस्तों वॉल्यूम हमें थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एलईडी का जो वायर है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो इसको हम उतना ही घुमाने की अभी कोशिश करते हैं। थोड़ा और मैं इसको लूज कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये एलईडी का वायर हमारा प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। अब इसको कर देंगे सोल्ड। एलईडी का वायर भी हमने सोल्ड कर दिया है, और अब हम इसे टाइट कर लेंगे नट बोल्ट अपना कसने के बाद। अब दोस्तों हमने कनेक्शन सारे कर लिए हैं यहाँ पे, और अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो ये नोब भी हम अपनी लगा लेते हैं। तो ये नोब हमने लगा ली। अब हम सिंपल इसका प्लग लगाएंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। प्लग लगाने के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा दोस्तों ये देखिए डिस्प्ले हमारी चालू है, ये एफएम पे लगा हुआ है। अब हम यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो हमें यहाँ पे एफएम का जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें वॉल्यूम की ही दिक्कत थी, इसीलिए यहाँ पे। अब देखिए इसको हम क्या है बेस टेबल भी हम इसकी सरसराहट पर ही चेक कर सकते हैं।
दोस्तों बेस टेबल का हमें यहाँ पे कुछ भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, ये पेन ड्राइव इसमें लगा के देखते हैं, ये पेन ड्राइव यहाँ पे काम करता है या नहीं। Play by USB drive। तो दोस्तों USB ड्राइव हमारा कनेक्ट हो चुका है और इसमें आवाज़ भी आ रही है। अब हम प्रॉपर तरीके से इसके वॉल्यूम और बेस टेबल को चेक करेंगे। वॉल्यूम तो अच्छे तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ना तो इसका बेस का वॉल्यूम काम कर रहा है, ना ही ट्रेबल का। तो दोस्तों हमें ये दोनों वॉल्यूम भी चेंज करने होंगे और फिर इसका बेस टेबल भी अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी पता लगा सकते हैं कि इसके इस होम थिएटर के या किसी भी होम थिएटर के ऑडियो बोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर वॉल्यूम सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सबसे पहले वॉल्यूम पर चेक कर लें, अगर आवाज़ में पिट पिट की आवाज़ आ रही है तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे वीडियो पे अगर आपको कोई भी अपनी सलाह देनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।